सो हेलो एवरीवन। जी हाँ, आप यहाँ पे टिक पढ़ रहे हैं कि इंडिया विल किल टेररिस्ट इन पाकिस्तान। रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट कहा है कि इंडिया विल एंटर पाकिस्तान टू किल टेररिस्ट हु फ्ली फ्रॉम देयर। इसका मीनिंग क्या है ना, इंडिया पाकिस्तान में घुसेगा, देसी भाषा में अगर कहेंगे घुस के मारेगा उन टेररिस्ट को जो इंडिया में आके कुछ कांड करके गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जाके छुप गए हैं। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने ये कहा था। तो ये क्या है, इसका ये क्या मामला है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए, यूके बेस्ड एक मीडिया है, मीडिया आउटलेट है गार्डियन करके। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि उन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं, पूरा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया कि कैसे इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करता है, इंडिया कैसे दूसरी कंट्री में घुसता है, उनके सीक्रेट एजेंट वगैरह कैसे दूसरे कंट्री में घुस के उनके लोगों को मारते हैं, उनके कुछ भी मतलब टेररिस्ट वगैरह को मारते हैं, फिर वापस चले आते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूरा एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, पूरा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट हैड ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान एंड दैट इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एजेंसीज लाइक केजीबी एंड मुसाद। देखिए, मुसाद को आप पता होगा, मुसाद इजराइल की एजेंसी है जो किसी भी टेररिस्ट को, जो किसी भी कंट्री, ईरान हो गया या फिर किसी भी कंट्री में छुप के बैठता है, तो वहाँ पे जाके उसके मार के आती है, जो भी इजराइल के प्रोपागेंडा फैलाता है, जब भी इजराइल को हैम्पर कर सकता है। ठीक है, और केजीबी, देखिए केजीबी यूएसएसआर के टाइम में एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे उनका भी काम वही था कि यूके, यूरोप, यूएसए, कहीं पे भी अगर कोई भी लोग बैठा हुआ है जो यूएसएसआर को हैम्पर कर सकता है, तो वहाँ पे उसको घुस के उसको मार के आएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या है, गार्डियन ने क्या रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो गार्डियन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान who spoke to the Guardian had alleged that Indian Foreign Intelligence Agency, जो रॉ है, ठीक है, उन्होंने 20 killings of individuals had been involved in 20 killings of individuals in Pakistan since 2020 as a part of wider policy to target terrorists living in foreign soil। ठीक है, तो उनका कहना है कि 2020 से लेके आज तक पूरे 4 साल में इंडिया के रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान में घुस के 20 किलिंग्स किया है, जो टेररिस्ट थे और जो पाकिस्तान में छुप के बैठे हुए थे इंडिया को हैम्पर करने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ दोज टारगेट्स इन पाकिस्तान वर कन्वर्टेड टेररिस्ट मिलिटेंट्स नोन टू बी एसोसिएटेड विद इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स दैट हैड कैरिड आउट डेडली अटैक्स इन इंडिया। तो इनका यही कहना है कि इंडिया में जो डेडली अटैक्स किया था जिस मिलिटेंट्स ग्रुप वगैरह ने, तो उनको जाके मार के हैं हमारे रॉ एजेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि ये देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि किलिंग ऑफ साउदी जर्नलिस्ट एंड डिसेंट जमाल खशोगी। तो देखिए, जमाल खशोगी एक सऊदी जर्नलिस्ट था जो सऊदी अरबिया के अगेंस्ट कुछ बोल रहा था, फिर सऊदी अरबिया ने उसको फॉरेन सॉइल में जाके घुस के मार के आ गए। उसके बाद बहुत हो हल्ला हुआ था, यूएसए ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, कुछ सैंक्शंस वगैरह भी सऊदी अरबिया के ऊपर इम्पोज हुआ था। वर्ल्ड में पूरे बहुत सारे नेशंस ने सऊदी अरबिया के खिलाफ बोले थे। ठीक है, तो गार्डियन का यही कहना है कि हमारे भी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, इंडिया के भी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यहाँ से इंस्पायर होकर फॉरेन सॉइल में घुस के मार के थे, जो मेरे सबसे पूरा फॉल्स एलिगेशन है। हम क्यों ऐसे, हमने भी खुद इस कांड को निंदा किया था। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है 2 चीज़ों के बारे में, क्या, निज्जर का किलिंग और पन्नू का किलिंग। देखिए, निज्जर का किलिंग आपको पता होगा कि कनाडा ने खुल के एलिगेशन लगाया था कि इंडिया के ऊपर कि देखिए निज्जर का किलिंग हो रहा है, निज्जर का किलिंग किया रॉ एजेंट्स ने घुस के कनाडा में, बट ऑन पेपर उन्होंने कुछ भी प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बस बोलते रह गए, और मीडिया में, यूएन में, बहुत जगह बोलते ही रह गए बस। और उसके बाद पन्नू का केस तो आपको पता होगा, यूएस ने लास्ट ईयर एक एलिगेशन लगाया था कि इंडिया का एक एजेंट आके यूएस में हिटमैन अरेंज किया है, और उस कहीं ना कहीं वो हिटमैन यूएस गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ था। फिर पता चल गया कि इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने पन्नू को मारने के लिए एक हिटमैन अरेंज किया था। तो ये इसके बारे में यूएस ने एलिगेशन लगाया कि इंडिया के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि देखिए 20 टेररिस्ट को मारना चाहता है इंडिया, और उसके बाद क्या कहा ना, पाकिस्तान में लास्ट ईयर जाके इंडियन एजेंट्स 2 टेररिस्ट को मार के आ गए। तो उसके बारे में पूरा एलिगेशन लगाया। ठीक है, यही पाकिस्तान और यूएस, और देखिए 3 मेन कंट्रीज़ का यही एलिगेशन है, पाकिस्तान, कनाडा और यूएस। उसके बाद क्या करना, पाकिस्तान ने जब हमारा रक्षा मंत्री ने कहा कि हम घर में घुस के उनको मार के आएंगे। ठीक है, घर में घुसेंगे और टेररिस्ट को मारेंगे, फिर इंडियन एजेंट्स वापस आएंगे। तो उसके बदले में पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ किया कि
Pakistan denounced Defense Minister Rajnath Singh's remarks on terrorists fleeing to Pakistan, calling them myopic and irresponsible. ये देखिए कहना इनको बनता नहीं था क्योंकि ये खुद इरेस्पॉन्सिबल है। आपको पता होगा पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को पाल पोस के बड़ा करता है, तो इनका ये रिमार्क कहना गलत था, बट कह दिया ठीक है, प्रेस रिलीज करना है तो कर दिया जोक के हिसाब से। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या रिप्लाई दिया कि इंडिया ने कहा कि ये फॉल्स एंड मैलिशियस है। इंडिया ने कहा कि देखिए ये जो भी एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लग रहा है ये बेसलेस है एंड मैलिशियस प्रोपागेंडा अगेंस्ट इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया कि ये प्रोपागेंडा है, इंडिया के खिलाफ प्रोपागेंडा फैला रहे हैं सब और मैलिशियस प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। तो इंडिया ने ये एलिगेशन लगाया है कि ये सब रिपोर्ट गलत है। हम कभी भी इंडिया डिनाइज एलिगेशंस ऑफ मुसाद लाइक असैसिनेशन। हम कभी भी मुसाद के जैसे असैसिनेशन नहीं करते, हम ना ही फॉरेन सॉइल में कभी घुसते हैं, ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किलिंग करते हैं, बट स्टिल वी कंडेम द टेररिस्ट अटैक्स व्हिच टेक्स प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ किया। तो देखिए यही था पूरा टॉपिक कि कैसे राजनाथ सिंह ने बोला और हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई था, पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई था, पूरा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर फर्दर कुछ डेवलपमेंट आता है तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।